सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। और ये इंडिया की जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है और जो कोयले की यहाँ पे लेन देन करती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ध्यान से देखा जाए तो 2,63,703 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस चल रहा है 428 रुपये। इतनी बड़ी कंपनी है सरकार की, तो ऑब्वियसली कंपनी को लोग भरोसा होगा कि सरकार की कंपनी है। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखा जाए तो 26.7% और सेल 9.33%। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और आर की बात करें तो वो शानदार है 38.9% का, आर ओ सी 48% का। ठीक है। और बुक वैल्यू बात करें तो 171 रुपये का है और डिविडेंड भी देती है कंपनी आपको 6.19% के हिसाब से। और कंपनी का फेस वैल्यू भी देखा जाए तो 10 रुपये का है। फिटोसी स्कोर है कंपनी का 4, तो ये बता रहे कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। और लो जो लगा है 349 रुपये का और हाई जो लगा है 430 रुपये का। कंपनी अच्छी है। ओवरऑल जान लीजिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। जान लीजिए कि ये जो स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी के पास कर्ज मात्र 13,786 करोड़ का है और रिजर्व जो 99,200 रुपये का रिजर्व है, 200 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है और कर्ज बहुत कम है। और एसेट की बात करें तो 2,65,618 करोड़ के यहाँ पे टोटल एसेट है। ठीक है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ही शानदार रहा है। ठीक है। और कंपनी का जो सितंबर का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो रहा था वो भी थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी परफॉर्म अच्छा करके यहाँ पे दिखा रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कितना था? 30,187 करोड़ का सेल हुआ था और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट वो आधा हो गया था, 4,263 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें कंपनी को तो देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा, क्योंकि कंपनी का स्कोर यहाँ पे जो भी है अचानक यहाँ बायर्स ही आते हैं सिर्फ। यही कारण है कि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक वो अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं बन पा रहा। तो ओवरऑल समझिए कि ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पूरी तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि प्रमोटर्स पास 63.13% की हिस्सेदारी है, एफआई के पास 7.96% की हिस्सेदारी है और डीआई के पास 22.8% की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट पास 0.12% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी अच्छी है। और देखा जाए तो कंपनी में जो तेजी है, कितनी तेजी है? 6.85% की तेजी है। लेकिन तेजी होने का कारण क्या है? तेजी होने का कारण क्या है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने फॉरेन बायर्स को यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए डायरेक्ट यहाँ अलाउ कर दिया है। इससे क्या होगा, यहाँ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे बोली भी ज़्यादा लगेगी, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा पैसों का यहाँ पे फायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और दूसरा जो बात है यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल बायर्स जो है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जो बायर्स हैं वो डायरेक्ट ऑक्शन में यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, जिससे है कि यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से यहाँ पे जो बोली है वो बढ़ेगा और वो बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। यही कारण है कि कंपनी का जो शेयर है वो तेजी से बढ़ने को मिला है। और एक तीसरा और कारण क्या था कि राजीव कुमार सिंह जो अपॉइंट किए गए थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोल इंडिया के, तो ये अच्छी बात है। ये 3 बहुत बड़ी बात है कंपनी की तरफ से, जो राजीव कुमार सिंह अपॉइंट किए गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा कि भूटान, नेपाल और यहाँ पे देखा जाए तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के जो बायर्स वो डायरेक्टली यहाँ बाय कर सकते हैं ई ऑक्शन में, ऑनलाइन ऑक्शन करके। ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी में यहाँ पे जो फॉरेन बायर्स हैं वो भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये ऑप्शन में, जिससे कि मटेरियल के जो प्राइस के मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें बायर्स ज्यादा आएंगे, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा कंपनी को। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ के लिए, कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। इसलिए ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी है जो बहुत अलग अलग तरीके से बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।